हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि अपने पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदलें। कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है कि हम करना कुछ और चाहते हैं और करते हम कुछ और हैं। हमारे शौक कुछ और हैं और हम करते कुछ और हैं। इसलिए हमें अपने पैशन को पहले जानना चाहिए कि हमारा पैशन क्या है, हम किस चीज़ को पसंद करते हैं। हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं, क्या हम उसी में काम कर रहे हैं? क्या जो हमें दिल से पसंद है वो काम कर रहे हैं, या हमें काम करना है इसलिए हम काम कर रहे हैं? अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहे वो प्रोफेशन में रह के काम करें, चाहे पैशन में रह के काम करें, हमारा मकसद, सबका मकसद एक होता है कि हमें नेम, फेम और पैसा मिले। जब हम पैशन के अनुसार काम करते हैं तो हमें नेम, फेम, पैसा तीनों चीज़ मिलता है। लेकिन जब हम प्रोफेशन में काम करते हैं तो हमें सिर्फ पैसा मिलता है। क्यों से कि वो हमारे पसंद का काम नहीं होता है, इसलिए हम वहाँ पे फेमस नहीं होते हैं। इसलिए हमें काम करना है अपनी जीविका चलाने के लिए तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमारी पसंद नहीं होती है वो, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है वो। हमारा इंटरेस्ट तो किसी और काम में है। आप मान लीजिए जैसे कि आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट का मैच देखने गए हैं। जब आप मैच देखते हैं तो किसी प्लेयर को देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्यों से कि उसका नेम है, उसका फेम है, उसके पास पैसा है, आप भी उसकी तरह बनना चाहते हैं। फिर वहाँ से आप घर आते हैं, फिर आप कहीं मूवी देखने जाते हैं, उस एक्टर को देखते हैं, फिर आप ये सोचते हैं अरे हमें तो इसकी तरह बनना है। क्यों से कि आपको ये तीनों चीज़ दिखती है, आप उसकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं ये आपको आपका पैशन ही आपको डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिए आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है या क्रिकेट बहुत पसंद है, आप मान लीजिए अपने प्रोफेशन के लिए आप जॉब भी करते हैं, तो आप करिए। आप सिर्फ अपने पैशन को 2 घंटे का टाइम दीजिए, और अब कि हम सिर्फ पार्ट टाइम अपने पैशन के लिए काम करेंगे। और उस 2 घंटे को जो आप काम समय दे रहे हैं उसको इन फ्यूचर में देखिए कि आज हम 2 साल का टाइम लीजिए। आप 2 घंटा प्रतिदिन में 2 साल का समय, और आपका फ्यूचर में ये क्या होगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करके आप अपने पैशन के बारे में जान सकते हैं, और इसको शौक के रूप में आप अपना सकते हैं। इसे करके देखिए तो आपको ये लगेगा कि आप जो पैशन के लिए काम कर रहे हैं वो उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप जो करते हैं उस काम में आपको थकान नहीं लगती है और आपका आनंद आता है, और आपके इसमें इमोशन जुड़े होते हैं, इसलिए ये आपको काम अच्छे लगते हैं। अब आता है कि हम अपने पैशन को कैसे पहचानें कि हमारा पैशन क्या है। बहुत से लोग हैं, हर जगह जाते हैं, हर चीज़ देखते हैं और वैसा बनना चाहते हैं, लेकिन ये सबके अंदर नहीं होता। आप सिर्फ अपने पैशन को 3 कारणों से पहचान सकते हैं। पहला, वो काम जो आप करते हैं उसमें आपको थकान ना महसूस हो, चाहे वो आप कितने टाइम तक करते रहें, आपको दिन और रात का पता ना चले, क्यों से कि वो आपकी पसंद है, आपको बोर ना लगे। दूसरा कारण कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन आपके इमोशन, आपके इंटरेस्ट उसके साथ जुड़े हैं, और इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और मेरा तीसरा कारण है कि आपको भविष्य में वो आपके सबसे पसंदीदा काम होगा, जिसमें आपके पॉजिटिव थिंग्स, आपके इमोशन, आपके लाइक्स सब आपके साथ जुड़े हैं, जिसको करने से आप अपने आप में खुश हो, जिस काम को करने में आपको किसी की परवाह ना हो, सिर्फ वो आप अपने लिए कर रहे हो, वो आपका काम जो होगा वो आपका पैशन होगा। जब आदमी अपने पैशन के लिए काम करता है तो वो पूरा अपना टैलेंट, पूरा अपना दिमाग लगा देता है, क्यों से कि उस पैशन से उसको अब जो है कमाना है। और जब आपका उसमें माइंड लगाते हैं तो वो प्रोफेशन में बदल जाता है।
आप काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। तो आपका जब पैशन आपका प्रोफेशन में बदलेगा तभी बदलेगा जब आप उसको दिमाग से काम करेंगे। दिल से काम तो आपने चुन लिया, वो है आपका पैशन, लेकिन प्रोफेशन के लिए काम करना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तब जाके आपको लाइफ में एक अच्छा और सफल व्यक्ति आप बन पाएंगे और वहाँ पे आप अपने काम के लिए खुद मालिक होंगे, कोई आपका बॉस नहीं होगा। आप जब चाहें तब काम कर सकते हैं, किसी की रोक टोक नहीं होगी। आप अपने हर चीज़ के मालिक खुद होंगे, चाहे वो आपका कोई भी काम हो सकता है, चाहे आपका बिजनेस हो सकता है, चाहे आप प्लेयर बनना चाहते हैं, चाहे आप सिंगर बनना चाहते हैं, कोई भी काम, हर काम में आपके इमोशंस जुड़े होंगे। तो देखिए आप कैसे नहीं अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल पाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल से जिएंगे, बहुत ही हैप्पी लाइफ जिएंगे। आइए दोस्तों, हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिसको आप अपनाकर अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल लीजिए और अपने लिए एक अच्छी लाइफ, बेटर लाइफ, स्मार्ट लाइफ चुनिए। बस आपको 2 चीज़ करना है, स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट लाइफ के लिए करना है, जिससे आप अपने प्रोफेशन को पैशन में बदल सकते हैं। मेरा पहला टिप्स है, अपने अंदर के डर को दूर करें। हम सभी के अंदर एक डर होता है जो अज्ञात डर होता है और हम कल्पना करते रहते हैं कि हम डर के मारे वो काम नहीं करते हैं और हम इसी डर के मारे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपनी तरक्की नहीं कर पाते हैं। अगर आपको अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना है तो अपने अंदर के इस डर को आपको हटाना होगा। मान लीजिए जैसे कि आप जो है म्यूज़िक सुनना आपको अच्छा लगता है, इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको हमेशा ये डर लगता है कि हमें तो अच्छा लगता है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, घर में सब लोग क्या कहेंगे। तो ये डर आपको अंदर ही अंदर मतलब मात्र कल्पना मात्र ही डर लगता है। अगर ऐसा है तो आप आगे कदम बढ़ाइए। जब आप अच्छा गाने लगेंगे और आपका स्टेज शो होगा तो आपकी फैमिली को में भी अच्छा लगेगा और आप अपने कदम को यही सोच के पीछे रखते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे बढ़िए और अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलिए, सभी लोग खुश होंगे। मेरा अगला टिप्स है, अपनी पसंद को पहचानिए। आप जो काम करने जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी अपनी पसंद है या जो काम आप करने जा रहे हैं वो दूसरों की पसंद है? इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। आप दूसरे की पसंद को अपनी पसंद बना लिए कि अपनी पसंद को अपनी पसंद बनाए, ये दोनों में अंतर होता है। अपनी पसंद वो चीज़ है जिसमें आपका दिल लगा हो, जिसमें आपके इमोशंस हो, जिसको करने में आपको मज़ा आता हो, जो आपका इंटरनल फीलिंग्स हो, जो आपके लिए परमानेंट हो, वो आपका अपनी पसंद होता है, वो काम आपका अपनी पसंद होता है। और अगर आपको अपनी पसंद का काम को अपनी प्रोफेशन में बदलना है तो अपनी पसंद के काम को लेके आगे बढ़िए। अपनी पसंद के काम को जब आप अपने प्रोफेशन में लाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा काम कर ले जाएंगे और आपके काम की सराहना सभी लोग करेंगे और इस तरह से आपका प्रोफेशन भी बन जाएगा, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। मेरा अगला टिप्स है, अपनी पैशन की पूरी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए आप जिस चीज़ का जुनून है आपके दिल और दिमाग में, आप वो चीज़ पूरी तरह से हासिल करना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके लिए आपको उससे संबंधित बुक पढ़ना चाहिए, ब्लॉग पढ़ना चाहिए और जो भी इस काम को किया हुआ है, जो भी व्यक्ति, उससे आपको जाके मिलिए कि उन्होंने क्या क्या किया इसके लिए, कैसे कैसे किया कि उन्हें ये चीज़ हासिल हो गई। पूरी कंप्लीट जानकारी होना चाहिए, तभी आप उस काम में आप आगे बढ़ पाएंगे। और जो कठिनाई आपको उस काम में करने में आ रही है तो इसकी सहायता से वो दूर हो जाएगी
और आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आप टाइम पे अपने चीज़ को हासिल कर पाएंगे। मेरा अगला टिप्स है, अपने फैमिली मेम्बर से सलाह लें। परिवार वालों को बताना ये बहुत ज़रूरी है कि आपका पैशन क्या है और आप उसे कैसे प्रोफेशन में चेंज करके उनको खुश करने वाले हैं। क्यों से कि वो भी तो यही चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा जो भी करे उससे उसकी इनकम भी हो, नेम हो, फेम हो। हर परिवार वाले यही चाहते हैं। और मान लीजिए किसी कारण से आपके पैशन को वो नहीं पसंद करते हैं, तो उन्हें ये समझाइए कि नहीं, ये हमारे लिए अच्छा है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप उन्हें मतलब समझा दीजिए कि इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो आपका जब परिवार साथ होता है तो उस पैशन में आपको साथ में आशीर्वाद भी मिलता है और आपको बहुत ही मेंटली सपोर्ट मिलता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। इससे आपको बहुत आसान हो जाता है अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना। मेरा अगला टिप्स है, अपने एक्सपर्ट से जानकारी लें। मान लीजिए आप सिंगिंग करना चाहते हैं या डांसिंग करना चाहते हैं या आप प्लेयर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने बहुत सी बुक्स पढ़ ली और आपने बहुत से न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आपने इंटरनेट से भी जानकारी ले ली। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने जा रहे हैं तो ये सब कुछ आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, थ्योरेटिकली नहीं। जब हम कोई काम प्रैक्टिकल में लाते हैं तो उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। हम कैसे कौन सा काम करें कि ये हमारा काम गलत ना हो और हम आगे बढ़े, पीछे ना हटें। इसलिए इसकी सलाह आपको उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से लेना बहुत ही जरूरी है जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, अपने लाइफ के प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, हमारे लाइफ के लिए जरूरी है, ये हमारा फ्यूचर है। इस बात को ध्यान रखिए और अपने एक्सपर्ट्स की राय लीजिए और आप आगे बढ़िए। मेरा अगला टिप्स है कि जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलते हैं तो हमेशा संभावना में रहें। अक्सर ये होता है कि आप जो अपने पैशन का शौक रखते हैं तो आप इस पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान देना जरूरी है और हमेशा संभावना में रहें। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपके पैशन को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, चाहे आपके घर वाले हो, चाहे फ्रेंड सर्किल हो, चाहे आपके मित्र हो, तो आप इससे निराश ना होइए। क्यों से कि ये काम आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। लोगों का क्या काम है, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। तो अपनी चीज के लिए हमेशा संभावना में रहें। आई कैन डू इट। अपने आप से सवाल कीजिए और अपने आप काम कीजिए, अपने इंटरनल मेमोरी के थ्रू काम कीजिए। ये नहीं कि किसी के कहने पे आप हट जाइए इस काम। और अक्सर यही होता है, लोग जो है अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने तो जाते हैं, बहुत कम ही दूरी रह जाती है जब उन्हें सफलता मिलने वाली होती है और वो लोग किसी के कहने में आ जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं, वो अपनी मंजिल नहीं पा पाते हैं। आप ऐसा मत करिए। आप अपनी हर संभावना को हासिल करिए और अपने दिल से बोलिए कि हम ये कर ले जाएंगे, हमें करना है, ये हमारी पसंद है। आपके इमोशंस इसमें जुड़े हुए हैं। ये जो आपका पैशन है वो आपका परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है कि आपने आज ये काम किया कल छोड़ दिया। इस चीज का ध्यान रखिए और इसकी संभावना में रहिए कि हम एक दिन इसकी मंजिल पाके रहेंगे और एक दिन इस काम से हमें नाम भी मिलेगा और काम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। तो देखिए आप कैसे नहीं अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलेंगे, जरूर मेरा अगला टिप्स है,
समय पर निर्णय लें। मान लीजिए आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में बनाने का एक जुनून सा सवार है और आप सोचते ही रह जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, तो आप सही समय रहते हुए उसका निर्णय ले लीजिए। मान लीजिए आप प्लेयर बनना चाहते हैं और आप जो है बचपन से लेके आपको बहुत जुनून है कि हमें प्लेयर बनना है, हमें बस इसी लाइन में जाना है, और आप जो 18 साल तक सोचते ही रह गए। अगर उसके बाद आप निर्णय लेते हैं तो आपका ये निर्णय किसी काम का नहीं, क्योंकि उस समय अगर आप सीखेंगे तो कितने साल तक आप खेल पाएंगे, इस बात का भी ध्यान दीजिए। इसलिए समय रहते आप अपने सही समय पे सही निर्णय ले लें। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, ये आपको भी पता है, तो इसलिए निर्णय हमेशा सही वक्त पे लीजिए। मेरा अगला टिप्स है, अपनी सफलता के सपने देखते रहिए। आज आप जो हैं, जो आप इन फ्यूचर में जो आज आप जो हैं और आज जो आप काम कर रहे हैं और ये फ्यूचर में क्या होगा, इसका सपना आप जरूर देखिए। इसके सपने को आप रोज देखिए, क्यों से कि यही सपना है जो हमें लक्ष्य तक ले जाएगा। और जब तक हम अपनी सफलता के सपने नहीं देखेंगे तब तक हम लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये सपना आपको खुद देखना है, क्योंकि आपको खुद को जो है आपके पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि सब लोग अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। हम अगर इस चीज का सपना देखते हैं तो हम बहुत जल्दी ही अपने प्रोफेशन को पैशन में बदल ले जाएंगे। मेरा अगला टिप्स है, एक्शन लें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर प्रतिभा तो बहुत होती है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाते हैं, अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। और अगर हम अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो अगले पायदान पे हम कैसे पहुंचेंगे। इसलिए आपको अगर कभी जीवन में ये लगे कि हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे तो लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बदल दीजिए। उस रास्ते पे हो सकता है आपको बहुत कठिनाई आ रही हो, बहुत दिक्कतें आ रही हो सकता है फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसका रास्ता बदल दीजिए। जिस रास्ते आप चल रहे हैं वहाँ से आपको लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कुछ आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, तो उसका रास्ता बदल दीजिए कि इस रास्ते ना जा कर के हम दूसरे रास्ते जाएंगे वहाँ, लेकिन हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे, क्योंकि हमने अब कदम उठा लिया है लक्ष्य को हासिल करने का। आप अपना रास्ता बदल दीजिए, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो आपका सपना है, आपके इमोशंस हैं, इसको बदलना नहीं है, हमें रास्ता बदल लेना है। मान लीजिए आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने लिए कोई पार्ट टाइम काम कर लीजिए। वो जो पैसा आपको मिले अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगा लीजिए। अगर हम यही इंतजार करते रहेंगे जब पैसा आएगा तो हम अपना काम करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर आप अपने लक्ष्य को पाने में बहुत देर कर देंगे। रास्ता बदलिए और जो रास्ता आपको सही लगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो अपना लीजिए, और देखिए आप कैसे अपने प्रोफेशन तक कैसे पहुंचे, आप अपने पैशन को कैसे प्रोफेशन तक पहुंचा देते हैं। और जो खुशी आपको मिलेगी वो खुशी कोई और नहीं महसूस करेगा, वो आपकी अपनी खुशी होगी। आपकी इमोशंस, आपकी मेहनत उसके साथ जुड़ी हुई है। आप सबसे बड़ी बात, आपका शौक जिसे आप करना चाहते थे अपनी जिंदगी में, वो आप हासिल करने जा रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए। अगला टिप्स है, इंटरनेट की मदद लें। आजकल जब किसी भी चीज़ की जानकारी लेने
आपको मन में भी आता है तो सीधे ध्यान हमारा इंटरनेट पे जाता है। वहाँ पे हर फील्ड के हर तरह के जानकारी वहाँ उपलब्ध है और उसकी मदद लीजिए। और जिस क्षेत्र में आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने जा रहे हैं उसकी सही और टेक्निकल जानकारी भी वहाँ उपलब्ध है, उसको लीजिए और वहाँ से आप हासिल करिए और उसको अपनाइए और उसकी मदद से आप अपना काम करिए। मेरा अगला टिप्स है कि आप जिस काम को एंजॉय नहीं करते हैं उसमें ज़्यादा आगे ना बढ़ें। मान लीजिए आपको किसी कारण बस आपको जॉब करना पड़ रहा है, क्यों से कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप एक तो आपको वो पसंद नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं और दूसरा जो है आप दुखी होकर वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको काम करना भी ज़रूरी है क्यों से कि आपको भाई पैसा चाहिए। तो आप ज़्यादा उसमें आगे ना बढ़िए, उतना ही काम करिए जितना आपको थोड़ा ठीक लगे और उससे जो समय बचे वो आप अपने पैशन में लगाइए। जहाँ आपका शौक है, जहाँ आपकी इच्छा है, जिसे आप दिल से पाना चाहते हैं वहाँ पे अधिक समय लगाइए और उस चीज़ को पाने की जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए। क्यों से कि अगर आप जो समय अधिक आप वहाँ पे लगा देंगे तो इसमें कहाँ समय लगा पाएंगे। अगर आप जो है 12 घंटा के बजाय आप 16 घंटा वहाँ काम करेंगे तो अपने पैशन को कब पूरा करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। आपका एम क्या हासिल करना है। आपका एम तो आपको जो है आपका पैशन को प्रोफेशन में बदलने का एम है। इस बात को दिमाग में रखिए। काम उतना करिए जितनी में आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए और दूसरी तरफ आपके शौक हैं, आपकी इच्छाएं, आपके इमोशंस, आपका एनर्जी पावर, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तब जाके आप जो है अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल लेंगे। इससे जल्दी उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगला टिप्स है, ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल दिया। क्यों से कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो लाइफ में हमारा प्रैक्टिकली काम करने जा रहे हैं। और जब हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि उन्होंने ये बदल लिया, आज वो कितने सक्सेस में हैं, जिन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया, अपने सपने को पूरा कर लिया, जब उन्हें देखते हैं, हम समझते हैं और सुनते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि एक दिन हम भी अपनी मंजिल पा लेंगे। तो ऐसे लोगों से मिलिए। ऐसे लोग आपको मोटिवेट करेंगे आपकी मंजिल को पाने के लिए, आपके पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए। किन किन रास्तों को उन्होंने चुना है, क्या क्या वो इसको हासिल करने के लिए किए हैं, और वो जब आपके प्रैक्टिकल लाइफ में दिखता है तो आपको बहुत खुशी होती है। उन्हें देख के आपको ये लगता है कि एक दिन हम भी ऐसे बन जाएंगे, हम भी अपनी मंजिल पाके हम कितने खुश हो जाएंगे, लोग हमें भी नेम फेम और पैसा मिलेगा। तो देखिए आप कैसे नहीं अपनी मंजिल को पालेंगे और आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल भी ले जाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए, पूरी नॉलेज ले लीजिए उनके बारे में, क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं और वो क्या थे और आज वो क्या है। आप अपने फ्यूचर उसमें आप अपना फ्यूचर देखते हुए आगे बढ़ जाइए। अपने पैशन में अपना फ्यूचर देखिए।